कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः हेमाभां द्विभुजम्बराभयकरां नीलाम्बरेणाधृतां श्यामक्रोडविलासिनीं भगवतीं सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वलाम् लीलाक्षीं नवयौवनां स्मितमुखीं बिम्बाधरां राधिकां नित्यानन्दमयीं विलासनिलयां दिव्याङ्गभूषां भजे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी को नमस्कार है। ओंकार से युक्त श्री भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंद है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो, जय हो, जय हो। एक समय देव क्षेत्र नैमिषारण्य में सौनकादिक श्रेष्ठ मुनियों ने सुखपूर्वक विराजमान श्री सूत जी से महाराज से कहा, हे सूत जी, आप श्री वेद व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप हम सभी के संदेह का निवारण करें। कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार कोई जोंक तिनके से तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। यह इसी प्रकार यह हमारा शरीर भी एक यज्ञशाला है, यज्ञ स्थल है। श्रुति का वचन है, पुरुषो वै यज्ञ, अर्थात मन। जिस तत्व से मन का निर्माण हुआ है, वह अब भी आकाश मंडल में सर्वत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। भगवान कपिल ने इस तत्व को महातत्व अथवा अंतःकरण कहा है। मनस्तत्व का एक भाग मस्तिष्क में रहकर विषयों के निश्चय का काम करता है, उसे बुद्धि कहते हैं। दूसरा भाग मस्तिष्क में ही रहकर अनुभव किए हुए विषयों का स्मरण किया करता है। मन के इसी भाग में संस्कार रहा करते हैं, इसका नाम चित्त है। मन को निर्दोष बनाने और उसे शुभ में रखने अर्थात टिकाने का एकमात्र साधन सत्संग है। सत का साथ अर्थात अच्छाई का साथ ही सत्संग कहता है। सत्संग से सत्य का शोध हो जाता है, विषयों का अवरोध होता है। सत्संग ज्ञान का जनक है, आनंद का स्रोत है। सत्संग की प्रत्येक लहर में ज्ञान ओतप्रोत होता है। सत्संग सही मिल जाए तो मानो सब कुछ मिल जाता है। मनुष्य के उत्थान, पतन, मोक्ष, बंधन, सिद्धि, असिद्धि और प्रत्येक कर्म का संबंध उसके अंतःकरण में है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का योग है, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। मन की वृत्ति संशयात्मक है, यह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इसका संकल्प विकल्प मन में उठता है। कार्य अकार्य या धर्म अधर्म का निर्णय मन करता है। संसार में अनेक अच्छाइयां हैं और अनेक बुराइयां हैं। मन के आदेशानुसार मनुष्य इधर उधर जाता है। मनुष्य जैसा बन जाता है वैसा ही कार्य कराता है।
अतः मन को अधिक सात्विक, सुशिक्षित और दृढ़ बनाना चाहिए। मन जितना सावधान और सुसंस्कृत होता है, मनुष्य अपने प्रति उतना ही न्याय कर सकता है। मन की शक्ति बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास द्वारा जब पक जाती है, तब मनुष्य के निर्णय स्वयं सही होने लगते हैं। मन की सत्ता में जब चेतना का विकास होता है, तभी मनुष्य को अपने भीतर छुपी हुई अनंत शक्ति का ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार विद्युत अर्थात बिजली एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है, इसी प्रकार मन भी बड़ा शक्तिशाली है। विद्युत अर्थात बिजली से आप पानी गर्म कर सकते हैं और उसी विद्युत से पानी ठंडा भी कर सकते हैं। केवल विद्युत प्रयोग में लाने का ढंग ही और होता है। विद्युत शक्ति का प्रयोग मानव के उपकार के लिए भी है और मानव के संहार के लिए भी है। इसी प्रकार सुधरा हुआ मन मोक्ष को प्राप्त करा सकता है। बिगड़ा हुआ मन मनुष्य को नरक में भी धकेल सकता है। मन बुद्धि से चंचल है। मन तो विद्युत अर्थात बिजली से भी अधिक चंचल है। यदि उसे बुद्धि द्वारा बांध दिया जाए, तो कौन सा आपका मनोरथ है जिसे वह पूर्ण नहीं कर सकेगा। बुद्धि जब मन किसी इंद्रिय द्वारा किसी वस्तु अथवा विषय का ग्रहण करता है, तो उसे तत्काल बुद्धि के पास पहुंचा देता है। वह वस्तु अच्छी है अथवा बुरी, सेवन करने योग्य है अथवा अयोग्य, धर्म मर्यादा अनुसार है अथवा विपरीत, उचित है अथवा अनुचित है, यह निश्चय करना मन का नहीं, बुद्धि का काम है। यदि बुद्धि का निश्चय ठीक है, तब चित्त उसे ग्रहण करता है और संसार बनने लगता है। उस विषय के प्रति ममता जागृत होने लगती है। उस वस्तु को प्राप्त करने की बुद्धि ने योजना बनाई, वह वस्तु प्राप्त न हो सकी। एकदम क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। बुद्धि के सूक्ष्म तंतु क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गए। तमोगुण की प्रधानता में क्रोध ने बुद्धि का नाश कर दिया। सुनो, प्रभु से जब भी मांगो सुबुद्धि मांगो, मेधा बुद्धि मांगो, मेधा से सुवेधा बुद्धि मांगो, सुवेधा से प्रज्ञा, प्रज्ञा से प्रतिभा और प्रतिभा से ऋतम भरा। यह सब बुद्धियों की परंपरा है, अर्थात बुद्धियों के नाम है। बुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, सुबुद्धि। गायत्री मंत्र में भी हमने परम पिता परमात्मा से बुद्धि मांगी है। धियो यो न प्रचोदयात्। गीता में भी बुद्धि 3 प्रकार की कही है। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का, एवं भय और अभय को, बंधन और मोक्ष जो बुद्धि जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य का भी पदार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जो तमोगुण से आवृत्त बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा संपूर्ण अर्थों के विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। चक्षु अर्थात नेत्र, रसना व जीव, नासिका अर्थात नाक, त्वक अर्थात त्वचा, खाल, चमड़ी, श्रोत्र अर्थात कान, हस्त, हाथ, पाद, पांव आदि मन रूपी प्रधानमंत्री के सभी मंत्री हैं। आंखें प्रभु की विचित्र रचना है। आंख गुण देखने को है, दोष देखने के लिए नहीं। गिद्ध की आंख 12 कोस तक देख सकती है, मछली की आंख पानी में देख सकती है, सांप आंख से सुनता है, इसलिए सांप का नाम चक्षुश्रवा रखा गया है। किसी वस्तु के रूप एवं आकृति की सूचना देना इस इंद्रिय का काम है। इस इंद्रिय की रचना अग्नि तत्व से हुई है, अतः अग्नि के प्रधान गुण को ही ग्रहण करती है। रसना अर्थात जीव, जिह्वा। इस इंद्रिय का निर्माण जल तत्व से हुआ है, इसलिए जल के प्रधान गुण को ही जान सकना इस इंद्रिय का मुख्य काम है। पदार्थ के इस गुण के अतिरिक्त दूसरे गुण को यह रसना जान नहीं सकती। रस वाले द्रव्य को जानने की शक्ति इसमें नहीं है। यह केवल रस को ही जान सकती है।
जिह्वा के अग्रभाग में जल से बना जो सूक्ष्म तत्व रहता है उसी को रसना कहते हैं। सारी जिह्वा को नहीं, तभी तभी तो जिह्वा रहते हुए भी इंद्रिय में विकार आ जाने पर रस का अनुभव नहीं होता। नासिका अर्थात नाक, इस इंद्रिय की रचना विशुद्ध पृथ्वी तत्व से हुई है, इसलिए यह पृथ्वी के प्रधान गुण गंध को ही जान सकती है। इस गुण के अतिरिक्त किसी दूसरे गुण को ग्रहण करने की शक्ति इसमें नहीं है। इस इंद्रिय का स्थान नासिका का अग्रभाग है। इस भाग में पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व रहता है। इसको नासिका या घ्राण कहते हैं। समुची नासिका को नहीं, इस इंद्रिय में विकार आ जाए तो गंध का ग्रहण नहीं हुआ करता। त्वक अर्थात खाल, त्वचा, चमड़ी, इस इंद्रिय का निर्माण वायु तत्व से हुआ है। ठंडे गरम स्पर्श की सूचना इस इंद्रिय का काम है, परंतु जो यह दिखाई देने वाला चमड़ा है यही त्वक इंद्रिय नहीं है, यह तो त्वक इंद्रिय के रहने का स्थान है। यही कारण है कि लोगों का चमड़ा ऐसे ही बना रहता है, परंतु इसमें छूने की शक्ति मारी जाती है। और श्रोत्र अर्थात कान, इस इंद्रिय का निर्माण आकाश तत्व से हुआ है। जो प्रत्यक्ष बड़े बड़े कान दिख रहे हैं, यह वस्तु उन कानों के बीच में रहती है। एक समय सम्राट जनक महाराज महादेवी सीता के पिता जनक याज्ञवल्क्य जी के आश्रम पर पधारे। जहां दो महात्मा मिलेंगे वहीं ज्ञान की चर्चा चलेगी ही। बातों बातों में महाराज जनक ने जिज्ञासा की। जनक ने कहा, यह मनुष्य किसकी रोशनी से देखता है? याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, सूर्य की रोशनी से देखता है। ब्रह्मर्षि ने कहा, सूर्य के अस्त हो जाने पर? राजा जनक ने कहा, सूर्य के अस्त हो जाने पर किसकी रोशनी से देखता है? ब्रह्मर्षि ने उत्तर दिया, वह चंद्रमा की रोशनी से देखता है। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, चंद्र सूर्य के अभाव होने पर किसकी रोशनी से देखता है? ब्रह्मर्षि ने उत्तर दिया, अग्नि की ज्योति से देखता है। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, जहां सूर्य अग्नि चंद्र तीनों नहीं हो फिर वह प्राणी किसकी ज्योति से देखता है? ब्रह्मर्षि उत्तर दिया, सूर्य, चंद्र, अग्नि और वाणी, इन चारों के अभाव में किसकी रोशनी से देखता है? उस समय वो आत्मा की ज्योति से देखता है। जिस प्रकार स्वप्न में जहां न सूर्य है, न चंद्रमा है, न बिजली है, वहां चारों ओर अंधकार होने पर भी, आंख कान नाक सब बंद होने पर भी मनुष्य दुनिया भर की सैर कर आता है, संसार भर के संदेश सुनता है। यह सब आत्मा का ही तो प्रकाश है। आत्मा की शक्ति समझने के लिए संसार पर दृष्टि डालिए। सूर्य में कितनी गर्मी है, वह दूर रहने पर भी पृथ्वी को झुलसा देता है। जल का बल देखिए, जंगल में आग लगी है, मनुष्य निराश हो जाता है, परंतु ऊपर से होती है वर्षा, दावाग्नि शांत हो जाती है। वायु की शक्ति का क्या कहना, पल भर में जाने कितना अनर्थ कर देती है। विद्युत का प्रभाव देखिए, चमकती है तो देखने वालों की आंख चौंध जाती है, यदि नहीं गिरती तो उसे भस्म कर देती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।